साजनिया गई हो साजनिया गई साजनिया गई हो साजनिया गई मैंने खोला दिल का दरवाजा मैंने खोला दिल का दरवाजा साजनिया गई हो साजनिया गई साजनिया गई हो साजनिया गई काहे ढूंढे मंदिर मस्जिद काहे ढूंढे मंदिर मस्जिद वो तो बैठा घट के अंदर वो तो बैठा दिल के अंदर मैंने अपना आप पछाना मैंने अपना आप पछाना रब को पाया घट के अंदर रब को पाया घट के अंदर रब को पाया घट के अंदर रब को पाया घट के अंदर। बच्चों, आज आप सबके शहर में परम पिता परमेश्वर की ही आज्ञा पर जो प्रवचन लेकर आए हैं वो प्रवचन है सच और झूठ। ये धरती, ये सृष्टि, ये कायनात परमात्मा की ही देन है। वही रचयिता है, वही हम सबको बनाने वाला। मगर जो परमात्मा को भूल गए, उससे दूर हो गए, वहां झूठ आ गया। आज ये जगत चारों तरफ झूठ का पहरा नजर आता। ऐसा नहीं कि सत्य नहीं है। सच्चाई आज भी कहीं दिखती है। तभी ये धरती थमी है। बच्चों, परमात्मा की बनाई हुई इस खूबसूरत कायनात में सत्य भी है और असत्य भी, धर्म भी है, अधर्म भी।
सच्चाई भी है, झूठ भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। सुख भी नजर आते हैं तो दुख भी अनेकों हैं। बहुत से ऐसे गुण भी हैं जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो अनेकों दोष भी हैं, भरम भी है। जो खींचता है आपको अपनी ओर, माया जगत, वो भरम है, वो दोष है। यहाँ दिन का उजाला भी है, रात का अंधेरा भी है। वो परमात्मा जिसने जगत की रचना की, वो सत्य है। सत्य जो हमेशा कायम रहता है। सत्य जो हमेशा एक सा ही रहता है। सत्य जो कल भी था, जो आज भी है, जो आने वाले कल में भी कायम रहेगा। सत्य नाम परमात्मा का ही है। सत्य यानी परमात्मा सृष्टि की सबसे बड़ी सत्ता है, सबसे बड़ी ताकत, जिससे ऊपर कोई नहीं। ये माना कि उसे पाना इतना आसान नहीं। झूठी दुनिया ऐसा मानती। मगर हमने उस परमात्मा को पाया है और हम कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि परमात्मा को पाना आसान है। परमात्मा को पाना आसान है, इंसान का बनना ही मुश्किल है। सत्य का मार्ग सीधा मार्ग है, सरल मार्ग है। सच्चाई का मार्ग है, अच्छाई का मार्ग है। यही सत्य की शाखाएं हैं, उसकी ताकत है। मर्यादा, ईमानदारी, अच्छाई, सच्चाई, प्रेम, दया, करुणा, शीतलता, नम्रता, सेवा, परोपकार, सहन शक्ति का होना, धैर्य बनाए रखना, पराई अमानत की खयानत ना करना, प्रेम, भक्ति, वैराग्य का आलिंगन करना, उसी में जीना, उसी में जुड़ जाना। आप जिसकी बूंद हैं उसमें समा जाएं। उसमें समा जाने का नाम ही है प्रेम, भक्ति और परमात्मा को पा जाना। सत्य की सच्चाइयाँ यूं तो इस संसार में चारों तरफ दृष्टिगोचर होती हैं,
जिसके घट में है परमात्मा को पाने की चाहत, उसे वो परमात्मा हर कदम पे नजर आता है। ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये प्रकृति, इस धरती पर 84 लाख योनियां, ये सब उसके होने का प्रमाण है। दिन और रात का होना, ये हवाएं, ये नदियां, ये झरने, जो स्वयं दर्शाती हैं कि सब अपनी जगह परमात्मा की इबादत कर रहे हैं। सुबह सूर्य का निकलना दिखाता है कि वो परमात्मा को नमन कर रहा है। सुबह की हवा, सोंधी सोंधी महक, धीमा धीमा चलना, जो दिखाती है, महसूस कराती है कि पहले वो परमात्मा को नमन कर रही है, फिर दिन की शुरुआत। वो नदियां जो सागर से मिलने के लिए ही बनी, उनकी कल कल ध्वनि जैसे वो सिमरन कर रही हैं उस परमात्मा का जिसके अंश है, उसमें मिल जाने के लिए ही बनी। ये प्रकृति जिसके हुक्म से ही चलती है, ये ऋतुएं जो बदलती हैं निरंतर, उसके हुक्म अनुसार ही इनमें परिवर्तन आता है। ग्रीष्म ऋतु के बाद बरसात का मौसम, फिर सर्दी, फिर बसंत, जैसे ये सारी प्रकृति उसके हुक्म में, उसकी रजा में अपना जीवन यापन कर रही हैं, जैसे उनकी इबादत परमात्मा की रजा में रहना ही है। ये उनका प्रेम है। प्रातःकाल मंदिरों की घंटियां ज्योत को रोशन करना, उस परमात्मा का ही नाम लेना, अपने दिन की शुरुआत उसकी याद से करनी चाहिए। यहाँ कदम कदम पर सत्य की सच्चाइयाँ, सत्य की अच्छाइयाँ, सत्य का सुकून नजर आता, मगर ये लेने वाले के ऊपर है। कौन सा प्राणी इस भावसागर से मोती चुनता है? मोती चुनकर अच्छा तैराक बनकर लहरों के साथ तर जाता है, या फिर इस भवसागर में डोल जाता है। झूठ का पहरा देखकर अपना रास्ता भूल जाता है। झूठ की राह पर चलने वाले लोग ज्यादा दिन तक नहीं चलते। झूठ की उम्र बहुत कम होती। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात, और फिर ऐसे ही लोग इस भव सागर के समंदर में, उन्हें कोई न कोई बड़ा
बड़ा मगरमच्छ या बड़ी मछली निकल जाती है और उनका अंत ऐसे ही होता है। सत्य नाम है परमात्मा का। जिसने परमात्मा को मान लिया, स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया कि परमात्मा इस संसार की सबसे बड़ी ताकत है, हमने उससे प्रीत करनी है, उसे पुकारना है, अपने दिन की शुरुआत उसकी याद से करनी है। हर कर्म करने से पहले उसे याद कीजिए, उसकी हर नेमत आप पर बरसे तो उसका शुक्राना कीजिए। परमात्मा जो भी करे ये मानिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो त्रिकालदर्शी है, उसे मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या सही है। आप नहीं जानते, आप भविष्य को जानने वाले नहीं। उस पर छोड़ दीजिए तो कभी गलत नहीं होगा। ये माना कि झूठ की नगरी में अनेकों समस्याएं, जिंदगी अनेक बार प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो जाती। आपके लिए समझना कठिन होता है कि ऐसे में आप क्या करें। बच्चों, वो लोग जिन्हें गुरु मिल गया है, गुरु की बख्शिशें हैं उनके साथ, उन्हें हर बात जो उनकी समझ से परे हो गुरु पर छोड़ देनी चाहिए। आपके बस में सिर्फ प्रार्थना है, अंतर से इशारा मिले उतना ही कर्म करें। अपनी मर्जी से कोई ऐसा कर्म ना करें जो सत्य के नियमों के विरुद्ध हो। सत्य की राह पर मर्यादित आचरण करना अनिवार्य है। लोगों को कठिन लगता है, पर इसका सुख घनेरे। जिसने राम रस पिया है वो जानता है, उसे मालूम है कि परमात्मा ने बड़ी विपदा से आपको बचा लिया। पर माया के जाल में लिप्त लोग नहीं जान पाते। जो गुरु से जुड़े हैं उनका अटूट सहारा, अटूट बंधन, डोर गुरु के हाथ में है। वो गुरु पर यकीन करते हैं।